सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में आज हम एकम 6 का आगे अभ्यास करेंगे। एकम 6 का नाम है व्रत। तो इस एकम में आगे के तास में हमने अभ्यास किया था कि एक छोटा सा बच्चा है जो उसका नाम है सर्वदमन, छोटा सा बालक है। वो ऋषि मुनियों के साथ, अपनी माता के साथ, ऋषि मुनियों के साथ आश्रम में रहता है। वह पशुओं के बच्चों के साथ खेलता है, वन के पशुओं के बच्चों के साथ खेलता है। जब वह छोटा था तब सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ले आते हैं और आश्रम के बाहर उसके साथ खेलता है। उस सिंह के बच्चे को मुंह खोलकर कहता है कि सिंह, तुम शेर, तो अपना मुंह खोल, मुझे तुम्हारा दांत गिनना है। ऐसे वो वन के पशुओं के बच्चों के साथ खेलता था और उसे परेशान किया करता था। ये देखकर पहली तपस्विनी उसे रोकती है कि हम इस वन के पशुओं को अपनी बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जिद्दी का, कोई किसी की बात भी नहीं मानता। इतने सारे खिलौने हैं तो खिलौने से खेलना चाहे तुम्हें, तो इसके बजाय तुम वन के पशुओं के साथ खेलते हो और उसे परेशान करते हो। वह किसी की बात सुनता नहीं है। सामने एक वृक्ष की ओर से राजा दुष्यंत ये दृश्य देखता है और उसे मनोमन ऐसा लगता है कि यह बालक कोई साधारण पुरुष का बालक नहीं है, ये तो कोई वीर पुरुष का बालक है, कोई क्षत्रिय राजा महाराजाओं का बालक। इतनी छोटी उम्र में इतना कितना बड़ा साहस है। वो वन के पशुओं के साथ खेलता है, सिंह के बच्चे के साथ खेलता है। कितना साहसिक है, कितना निडर है, किसी की बात भी नहीं मानता। और ऐसे हाथ पछाड़ते हैं तब उसकी हथेली को देखकर, हथेली की रेखाओं को देखकर वह पहचान जाता है कि राजा महाराजाओं की हथेली की रेखाओं जैसी उसकी रेखाओं है। એટલે वो बालक को देखकर वह इतना आकर्षित होता है बालक के प्रति, और जानने के लिए कि यह बालक कौन है, इसका वंश कौन सा है, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता कौन है, ये सब जानने के लिए वह बड़ा आतुर होता है। और तपस्विनी राजा दुष्यंत को अपने पास बुलाती है और बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलने से मना करने के लिए कहती है। जैसे ही राजा दुष्यंत एक बार उसे कहता है और वो मान जाता है और सिंह के बच्चे को छोड़ देता। उसके बाद राजा दुष्यंत को तपस्विनी के पास से इतना मालूम हुआ कि इसकी माता शकुंतला है, पुरुवंश इसका वंश है, इसका पिता वो है, इस राजा है इसका पिता, और वह राजा है कि जिस राजा ने अपनी पत्नी को विवाहिता के बाद बिना अपराध उसका त्याग किया था, उसको छोड़ दिया था, वही राजा का यह पुत्र है। यह सब जानकर राजा दुष्यंत को ये मालूम होता है कि मेरे जीवन की जो कहानी है वही कहानी इस बालक की है। तो ये बालक कौन है, किसका पुत्र है, ये सब जानने के लिए वह बहुत आतुर होता है। जब तक वह ये न जान ले कि इसका माता और पिता कौन है, यह किसका बालक है, तब तक उसका मनोरथ नहीं पूरा होता। और ये जानने के लिए वह बालक के पास से बहुत आतुर होता है। तो अब इस एकम का हम आगे का अभ्यास करेंगे। पहली तपस्विनी, जब बालक को पहली तपस्विनी आश्रम में जाती है मिट्टी का मोड़ लेने के लिए, क्योंकि बालक नाहर के बच्चे के साथ खेलता है। नाहर का मतलब होता है शेर और सिंह, उसके बच्चे के साथ खेलता है, उसे छोड़ते नहीं है, परेशान करते हैं। इसलिए पहली तपस्विनी आश्रम में जाकर मिट्टी का मोड़ को लेकर आती है और बालक सर्वदमन को देती है। यह मिट्टी का मोर को अपने हाथ में रखकर सर्वदमन को कहती है कि यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य का मतलब होता है मिट्टी का जो मोर है वो बहुत सुंदर है, उसका अनुपम है, मनोहर है, उसका जो सौंदर्य है वो बहुत सुंदर है।
तो शकुंत लावण्य का मतलब होता है वह, उसका सौंदर्य बहुत सुंदर है। तो पहली तपस्विनी मिट्टी के मोर को लाकर बालक के हाथ में देती है और उसे कहती है कि लो, यह देखो सर्वदमन, इसका शकुंत लावण्य तुम देखो, कितना सुंदर मनोहर मोर है, इसको तुम देखो, वह ऐसा कहती है। बालक बड़े चाव से देखकर, कहा है शकुंतला मेरी माता। शकुंत शब्द पहले तपस्विनी बोलती है, तब बालक को ऐसा लगता है कि उसने मेरी माता का नाम लिया। उसकी माता का नाम शकुंतला था और बालक को ऐसा लगता है कि उसने मेरी माता का नाम लिया। वो कहता है, कहाँ है मेरी माता शकुंतला। बड़े चाव से देखकर, तपस्विनी के सामने बड़े चाव से देखकर कहता है, कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। दूसरी तपस्विनी बालक की इस बात को सुनते ही हंसने लगी कि मैं तुम्हारी माता का नाम नहीं लेती हूँ, मैं तुम्हारी माता के बारे में नहीं कहती हूँ, मैं तो यह कहती हूँ कि इस मोर को तुम देखो, इसका शकुंत लावण्य तुम देखो, यहाँ तेरी माता का नाम हमने नहीं लिया है, तुम इस नाम से धोखा खा गए हो। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को तुम देखो। दुष्यंत स्वयं से, दुष्यंत अपने आप से मन में सवाल करता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। शकुंतला शब्द सुनते ही दुष्यंत को मनोमन ऐसा सवाल उठता है कि जो बालक की माता का नाम शकुंतला है, तो इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, मेरी ही पत्नी है शकुंतला, या शकुंतला नाम की दूसरी कोई और स्त्री है। यह जानने के लिए दुष्यंत आतुर होता है। यह वृतांत, वृतांत का मतलब होता है वर्णन या तो हाल, जो उसके हाल की जो परिस्थिति है, समस्या है, उसको वृतांत कहते हैं। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृषा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। वन में प्यासा हिरण, जो खूब प्यास लगी हो हिरण को, और जंगल में इधर उधर वो प्यास अपनी बुझाने के लिए, पानी को खोजने के लिए इधर उधर भटकता है, और दूर से जो रेत दिखाई देती है, धूप में बड़ा धूप है और धूप में दूर से जो रेत दिखाई देती है उसे वो मृग तृषा, उससे दूर से पानी दिखाई देता है रेत में, लेकिन जहाँ वो जाता है दौड़कर तो पानी नहीं, वहाँ रेत ही रेत मुझे नजर आती हो। और इस तरह, जिस तरह प्यासे हिरण जंगल में इधर उधर अपनी प्यास बुझाने के लिए भटकता है, ठीक उसी ही तरह राजा दुष्यंत ये जानने के लिए उसके मन में बड़ा मनोरथ उठता है कि यह शकुंतला कौन है, मेरी ही धर्म पत्नी है या शकुंतला नाम की दूसरी कोई स्त्री है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। मोर को देखकर बालक बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने लगते हैं। पहले तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। जो बालक की बाह में एक रक्षाबंधन दोरा का धागा बंधा हुआ था वो छूट गया है। जब बालक नहर से खेल रहा था तब उसकी बाह से रक्षाबंधन का जो धागा था वो छूट गया। अब तपस्विनी का ध्यान बालक की बाह की तरफ जाता है और धागा देखती नहीं तो घबरा गई और कहने लगी, ओहो, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। दुष्यंत पहले तपस्विनी को कहता है कि तुम घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से ये रक्षाबंधन छूट गया था, सो जमीन पर पड़ा है, तुम घबराओ मत, मैं अभी उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। राजा दुष्यंत रक्षाबंधन का धागा उठाने के लिए जमीन की तरफ झुकता है। पहले तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। जब राजा दुष्यंत रक्षाबंधन को लेने के लिए जमीन की तरफ झुकता है तब पहली तपस्विनी उसे मना
करती है, अरे अरे इसे मत उठाना, इसे मत छूना, ऐसा कर कर उसे रोकती है। लेकिन इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी, ओहो इसने तो उठा ही लिया। पहली तपस्विनी की बात राजा दुष्यंत सुनता नहीं है और वो जमीन से रक्षाबंधन को उठा लेती है। और दूसरी तपस्विनी ये देखकर कहती, ओहो अब क्या होगा, इसने तो रक्षाबंधन को उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। अब रक्षाबंधन राजा दुष्यंत के हाथ में है, ये देखकर पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी दोनों एक दूसरे के सामने आश्चर्य से देखती रही। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। राजा दुष्यंत रक्षाबंधन को उठाकर तपस्विनी को देता है और कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस रक्षाबंधन को छूने के लिए, उठाने के लिए मुझे क्यों मना किया था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। छात्रों, रक्षाबंधन का नाम 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यह सवाल 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित का मतलब कि इसे कोई हरा नहीं सकता, इसकी कभी भी हार नहीं होती। अपराजित है। जिस समय बालक का नामकरण हुआ था उस समय महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस रक्षाबंधन को बालक को इस रक्षाबंधन दिया था। जब बालक छोटा था, जब उसका नामकरण हुआ था आश्रम में, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने, यह प्रश्न भी 1 मार्क में किए जाते हैं कि बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था। तो बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। तो इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है और बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। जब बालक छोटा था, जब उसका नामकरण किया था, तब उसने दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। और इस रक्षाबंधन का एक गुण यह है कि इस रक्षाबंधन जो बालक के बाह में बंधी हुई थी, अगर ये बाह में बंधी रक्षाबंधन जो डोरा का धागा है, अगर वो छूट गया, जमीन पर गिर गया, तो इसे, इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई न तो इसे छू सकता है और न तो इसे जमीन पर से उठा सकता है। इसका एक महत्व गुण है। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हुआ। पहली तपस्विनी राजा दुष्यंत को समझाती है कि इस बालक को जो रक्षाबंधन दी है उसका नाम अपराजित है, इसे कोई हरा नहीं सकता। इसका गुण यह है रक्षाबंधन का, महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। और इस रक्षाबंधन का महत्व यह है कि अगर बालक के बाह से छूट गई, जमीन पर गिर गई, तो बालक के माता पिता के सिवा उसे कोई छू नहीं सकता और उठा नहीं सकता। तब राजा दुष्यंत तपस्विनी को कहता है, अगर किसी ने रक्षाबंधन को छू लिया, जमीन पर से उठा लिया, तो क्या होगा। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। पहली तपस्विनी कहती है कि अगर भूल से भी कोई इस रक्षाबंधन को छू ले या उठा ले, तो तुरंत ही रक्षाबंधन जो डोरा का धागा है तुरंत सांप बन जाता है और जो जिसने भी इसको छुआ है उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। दुष्यंत तपस्विनी को कहता कि ऐसा कभी हुआ है कि बालक के हाथ से रक्षाबंधन छूट गई, कोई दूसरे ने ले ली, कि उसको छुआ के जमीन में से उठाया तो वो सांप बन गया और उसने उसे डसा हो, ऐसा कभी तुमने दृश्य देखा है। तब तपस्विनी कहती है कि ऐसा तो हमने कई बार देखा है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। अनेक बार, कई बार हमने ऐसा देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। दुष्यंत के मन में जो मनोरथ कब से चल रहा था इस बालक के बारे में जानने के लिए कि ये किस आदमी, किसका बालक है, किस राजा का पुत्र है,
ये जानने के लिए उसके मन में जो मनोरथ कब से चलता था वो मनोरथ अब पूरा हुआ, क्योंकि दुष्यंत ने रक्षाबंधन को छुआ, जमीन ऊपर से उठाया, लेकिन वो शाप न बना कि उसे डसा भी नहीं और शाप भी न बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बालक राजा दुष्यंत का ही पुत्र है और जो शकुंतला बालक की माता है वही शकुंतला राजा दुष्यंत की ही धर्मपत्नी है। जिस धर्मपत्नी का राजा दुष्यंत ने विवाहिता के बाद बिना अपराध के त्याग किया था, वो अब ऋषि मुनियों के साथ रहती है और बालक भी उसकी माता के साथ आश्रम में रहता है। तो ये बालक कोई और नहीं, राजा दुष्यंत का ही पुत्र था और राजा दुष्यंत को अब ये सच मालूम हो गया कि ये बालक मेरा ही पुत्र है। अब उसके मन में चला जो कब से मनोरथ चलता था वो मनोरथ अब पूर्ण हो गया, सच उसके सामने आ गया। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, अब तो मुझे आनंद मनाना चाहिए। कब से मैं इस बालक के बारे में जानने के लिए आतुर था, तो अब मुझे मालूम हो गया कि बालक मेरा ही पुत्र है, तो अब तो मुझे बड़ा आनंद मनाना चाहिए। बालक को गोद में ले लेता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, आनंद में आ जाते हैं और सर्वदमन को बालक को अपने गोद में ले लेता है और उसे प्यार करने लगते हैं। पर्दा गिरता है। इस एकम का यहाँ समाप्त होता है। जो नाटक के रूप में एकम था, इस बालक को सच सामने आ गया दुष्यंत के सामने। अब इस बालक को गोद में उठा लेता है, तब ये पर्दा है, पर्दा गिर जाता है। तो छात्रों, आज का एकम यहाँ पूरा हुआ। अब हम इस एकम का आगे शब्दार्थ और लिंग परिवर्तन देखेंगे। नोहर का मतलब होता है शेर और शी। देव पितर का मतलब होता है देव और पूर्वज। विवाहिता शादीशुदा स्त्री। परदेशी दूसरे देश का। वृतांत वर्णन और हाल। ओट आड और अवरोध। अब लिंग परिवर्तन देखेंगे। हिरण का लिंग परिवर्तन होता है हिरणी। छात्र का छात्रा। शिक्षक का शिक्षिका। मोर का मोरनी। दास का दासी। पुजारी तो पुजारिन। मजदूर तो मजदूरने। नायक तो नायिका। पड़ोसी पड़ोसिन। बुढ़ा तो बुढ़िया। तो इस सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि जो आज का एकम हमने अभ्यास किया वो तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ऐसा ही एकम लेकर हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।